हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी इस रीडिंग की नीड है। तो फोकस करना अपने पार्टनर पर और अच्छे से उनका नाम लेना है। फेस विजुलाइज कीजिए, देखते हैं क्या है उनकी करंट फीलिंग्स। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। तो यहां पर है माई लाइफ इज वर्थलेस विदाउट यू, आई एम डाइंग फॉर यू, कम बैक प्लीज। ओके, आई एम वेटिंग फॉर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। यहां पर है कम बैक इन माई लाइफ। ओके, यहां पर है आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स बैक। तो यहां पर है लेट्स फॉरगेट द पास्ट एंड स्टार्ट अ न्यू जर्नी। ठीक है, यहां पर है लेट्स मेक लव टुगेदर। ओके, ठीक है। तो ये कुछ कार्ड्स मैंने निकाले हैं। अब मैं क्लेरिफाई करते भी जाती हूँ कार्ड्स को, ठीक है, और आपको बताऊंगी क्या एनर्जीज निकली है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्यों सोच रहे हैं माई लाइफ इज वर्थलेस विदाउट यू। उनकी लाइफ बेकार है, उनको ऐसा फील क्यों हो रहा है, क्यों उनके बिना, मेरे व्यूवर्स के बिना उनके पार्टनर बुरा फील कर रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्यों हो रहा है ऐसा। ओके, यहां पर है रिसेप्टिविटी। देखो, मुझे ऐसा दिख रहा है ना, इनको ऐसा फील हो रहा है कि मेरी लाइफ बेकार है, मेरी लाइफ खत्म है, मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, तो तुम नहीं हो तो कुछ भी अच्छा नहीं है। इनको ऐसा फील हो रहा है, और ऐसा इसलिए फील हो रहा है क्योंकि आप ना, ये क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है एक तरीके से, रिसेप्टिविटी का कार्ड, यानी कि आपने इतना प्यार दिया है, इतना नर्चरिंग जो नेचर रहा है आपका, सपोर्ट रहा है, आपकी केयर रही है, जिस हिसाब से आप इनको ट्रीट करते थे। तो अब इनको फील हो रहा है कि तुम्हारे जैसा ना मुझे कोई नहीं मिल पाया, या मेरी लाइफ में तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं आ सकता। जितना प्यार तुमने मुझे दिया ना, उतना प्यार क्या उसके आसपास भी कोई मुझे प्यार नहीं कर सकता। इनको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, तो ये बदलना चाहते हैं अपने को, इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ऐसा दिख रहा है आपके लिए हर चीज वो करना चाहते हैं जो ये करे, आज तक इन्होंने किया नहीं। एक लेजी वाली एनर्जी में थे ये आज तक, मतलब कुछ एफर्ट्स नहीं करना आपके लिए, इस रिश्ते में कुछ नहीं देना आपको, इस रिश्ते में कुछ भी नहीं देना आपको, बस आप ही किए जा रहे थे, आप ही दिए जा रहे थे, पर इनकी तरफ से आपको कुछ भी रिसीव नहीं हो रहा था। ठीक है, आपने इतना प्यार दिया, सपोर्ट दिया, इमोशंस दिए, इनकी केयर करी, सब कुछ किया। इन्होंने बस लिया लिया आपसे, पैसे लिए, आपकी केयर ली, आपका हर चीज, हर टाइम, मनी, एनर्जी, हर चीज इन्होंने लिया ही आपसे। और बदले में जब आपको इनकी जरूरत थी तो ये कहीं ना कहीं पलट गए, कहीं ना कहीं इन्होंने आपकी बात नहीं सुनी, किसी और की बातों में आ गए, आपका दिल तोड़ा इन्होंने। ऐसी एनर्जी दिख रही है। पर आपका प्यार देखो, जो इंसान का सच्चा प्यार होता है ना, मतलब अगर आप दिल से किसी के लिए कुछ करते हो ना, आज नहीं तो कल उसको रियलाइज होता ही है, कभी ना कभी रियलाइज होता है, ये लिखवा लो, ठीक है। तो वही रियलाइज होने लगा है अब आपके पार्टनर को, ठीक है। तभी इनको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ कुछ भी नहीं है तुम्हारे बिना, बेकार है मेरी लाइफ, तुम नहीं हो तो कुछ नहीं है। तभी तो ऐसा फील कर रहे हैं ये, समझ रहे हो आप। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है आपके पार्टनर का जोडिक साइन, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स यहां पर आई एम डाइंग फॉर यू, कम बैक प्लीज का कार्ड क्यों है, क्यों उनको ऐसा फील हो रहा है कि मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, नहीं जी पाऊंगा या जी पाऊंगी, आ जाओ प्लीज, क्यों ऐसा फील कर रहे हैं। क्रिएटिविटी, पता है पहले ये आपके लिए कुछ नहीं किया, आपको मनाया नहीं, आपको समझते नहीं थे, आपके लिए कुछ नहीं किया इनने इस रिश्ते में, मतलब दुख, तकलीफ, दर्द इन्होंने ज्यादा दिया है कंपैरेटिवली लव के, इमोशंस के, बहुत बहुत कुछ भी नहीं किया। आप ही इनको सरप्राइज देना, मनाना, हर एक चीज करते रहे, कि एफर्ट्स करते रहे ना आप, क्योंकि ये रिश्ता खत्म ना हो, ये रिश्ता बचा रहे, पर इन्होंने कुछ भी नहीं किया। आज ये ना आपको कंपेयर कर रहे हैं किसी और के साथ, इनको ऐसा फील हो रहा है यार
काश मैंने इतना ही, हो सकता है आपके अलावा कोई और इनकी लाइफ में आ गया था या किसी और के लिए ये करने लग गए थे, किसी और की सुनी, चाहे फिर वो कोई भी क्यों ना हो, कोई और कोई भी क्यों ना हो, तो ऐसा दिख रहा है उससे कंपेयर कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है जितना मैंने उसके लिए किया, क्योंकि वो इंसान ना, उस इंसान ने इनको उतना नहीं दिया, उतना नहीं किया इनके लिए, ठीक है। तो इनको ऐसा फील हो रहा है जितना मैंने उसके लिए किया, काश मैं अपनी पार्टनर यानी कि आपके लिए करते तो आज आप इनके लिए कितना और कुछ करते, ठीक है। आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है। आपके ये सोलमेट ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। आपसे जितना प्यार आप दोनों का है ना, इतना प्यार तो कोई भी इनको दे नहीं सकता। दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, बहुत अटैचमेंट फील करते हो। मतलब आपके साथ ना चीजें बहुत बेटर थी, बहुत अच्छी थी, इनको ऐसा फील होता है। पर अभी इनकी लाइफ मानो एकदम से बेकार सी हो गई है, या कुछ इनको ऐसा लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना, मतलब मुझे तुम आ जाओ वरना मैं जी नहीं पाऊंगा या जी नहीं पाऊंगी, मेरी लाइफ बेकार हो गई है। मतलब इतना ज्यादा आपके लिए ना अब हर चीज करने के लिए ये तैयार है, इतना ज्यादा परेशान है ना ये, इतना ज्यादा परेशान, लिटरली मैं आपको क्या बताऊं। अब हर चीज करना चाहते हैं ताकि आप मान जाओ, आप खुश रहो, या आपके लिए हर चीज करने के लिए अब ये रेडी रहेंगे, ऐसा दिख रहा है। आई एम वेटिंग फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? आई एम वेटिंग फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स का कार्ड क्यों है? ओके, यहाँ पर दो कार्ड मतलब दो कार्ड निकले हैं मुझसे, फ्लावरिंग और कंपैरिजन। तो इनको ना हो सकता है इन्होंने आपके लिए पहले से ज्यादा कुछ एफर्ट्स करना, या फिर कुछ ना कुछ हो सकता है आपको कॉल किया, या आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, अब ये आपको मनाना चाहते हैं, चेज करना चाहते हैं। पर आप ना अब ऐसे हो गए हो कि मतलब आप अंदर से इतना दुख गया है ना आपका दिल, आप समझ नहीं पा रहे हो। अगर ये आपकी तरफ आ भी रहे हैं, सपोज आपको कॉल मैसेज कर रहे हैं या एफर्ट्स करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको फील होने लगा है, तो आपको ऐसा लग रहा है, या आप सोच रहे हो, आगे का सोच रहे हो, चलो इन्होंने कुछ नहीं किया फिर भी सोच रहे हो, तो आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं ये इंसान सही है नहीं है, क्या ये मेरे को दोबारा तो धोखा नहीं दे देगा या दे देगी, कहीं मेरा दोबारा से दिल हार्ट ब्रेक तो नहीं कर देगा या कर देगी, मैं इस पे ट्रस्ट करूं या नहीं करूं, क्या करूं मैं, दोबारा से मेरे साथ वही गेम तो नहीं होगा। कहीं ना कहीं बिलीव नहीं कर पा रहे हो आप, ठीक है। ये भी जानते हैं ये कि आप बिलीव नहीं कर पा रहे हो या नहीं करोगे, ट्रस्ट नहीं करोगे, तो वेट कर रहे हैं, इसलिए खुद से अप्रोच नहीं कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है क्या पता आप ही आ जाओ, ठीक है। या ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके जो पॉजिटिव रिस्पांस का तो ये वेट कर रहे हैं, पर कोई यहाँ पर ऐसा इंसान है जो इनको आने ही नहीं दे रहा या आने ही नहीं दे रही। कोई पॉलिटिक्स आपके खिलाफ पॉलिटिक्स कर रहा है या किया है, पास्ट में किया या अभी भी चल रही है, किसी की पॉलिटिक्स दिख रही है गाइस मुझे यहाँ पर, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है। जिस वजह से आप दोनों का ना पास्ट खराब हुआ है, प्रेजेंट खराब हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके इंटेंशंस इनको समझ में आ रहे हैं, ठीक है। ये भी दिख रहा है मुझे। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर कम बैक इन माई लाइफ का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। कम बैक इन माई लाइफ का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है टर्निंग इन। पता है ये इतने नेगेटिव हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ये चाहते हैं आप इनकी लाइफ में आ जाओ, पर ये बहुत नेगेटिव होते हैं। इनको ऐसा लगता है ना कि जो भी इन्होंने किया, जो भी गलत डिसीजंस लिए, गलत स्टेप्स लिए, पर अब आप इनकी लाइफ में नहीं आओगे। मतलब इनको ऐसा फील होता है कि आप क्यों ही आओगे, इतना इनने हार्ट ब्रेक कर दिया, या हो सकता है बहुत मौके दिए आपने इस रिश्ते में, बहुत मौके दिए, तो अब नहीं दोगे, पर ये डेस्परेटली चाहते हैं आ जाओ। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करते हैं, ये मेडिटेशन करते हैं, या एक मेडिटेशन करते करते, क्योंकि माइंड इनका बहुत स्ट्रेस में है, परेशान है, तो एक मेडिटेशन करके सुकून मिलता है ना, रिलीफ मिलता है, इसलिए ये मेडिटेट करते हैं और आपको विजुलाइज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये आपको ना मेडिटेशन के थ्रू मुझे ऐसा दिख रहा है विजुलाइज करते हैं, रियूनियन कर रहे हैं, विजुलाइज यानी कि ये यूनियन चाहते हैं, आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ, ये चाहते हैं, और ये मेडिटेट कर रहे हैं डेफिनेटली, ठीक है। और पेशेंस रखा है इन्होंने। इनको ऐसा लगता है ना कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल पक्का आएगी, या आज नहीं तो कल पक्का आएगा, चीजें बेटर होंगी, सही हो जाएंगी, ऐसा ये सोचते हैं, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है ना तो इनको मानसिक विकार भी मुझे दिख रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो नहीं आती है या वो कभी नहीं आया तो मैं तो बिल्कुल पागल सा हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, मतलब मैं इतना डिप्रेस्ड या इतना एंजाइटी मुझे हो जाएगी कि सब कुछ, मतलब इतना हो भी रहा है इनको, और ऐसा लगता है कि नहीं आते हो आप, अगर इनसे रियूनियन नहीं करते हो ना तो ये बहुत परेशान रहने वाले हैं, ठीक है। ऐसा फील हो रहा है मुझे। आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स बैक का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, गाइड कीजिए। तो यहां है बियॉन्ड इल्यूजन। तो आपने सोचा भी नहीं था
कि आपको ये सब बोल देंगे। हो सकता है आपको इन्होंने बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया है, बहुत गलत शलत बोला है आपको, डेफिनेटली मतलब इमेच्योरिटी की, बहुत गलत बोला, बहुत मतलब आपकी गलती ना करने के बाद भी आपने हमेशा अच्छा किया, उसके बाद भी आपको ना इनसे जो रिस्पांस मिला है वो बहुत खराब मिला है, बहुत नेगेटिव रिस्पांस मिल रहा है। ऐसा दिख रहा है कि अब इनको फील हो रहा है कि यार काश मैंने नहीं बोला होता उसको सब कुछ, और काश मैं ये सब नहीं करता या नहीं करती। समझ रहे हो, बहुत कुछ गलत बोला है इन्होंने आपको, जिससे आपका दिल दुखा है, आप हर्ट हुए हो, और इतना ज्यादा बोलते ना कि आप भुला नहीं पा रहे वो चीजों को। आपको रह रहकर वो चीजें याद आती कि यार इसने ये बोला था या ये बोली थी। आपका मूड खराब हो जाता है आपका, जब भी आप इनको याद करते हो तो वो चीजें भी आपको याद आ जाती हैं, ठीक है। पर कभी ना कभी याद आ जाती है, या कोई ना कोई आपको याद दिला देता है, या सिचुएशन आपको याद दिला देती है। पर अभी मुझे ऐसा दिख रहा है करंटली ये आपकी तरफ बहुत इंटेंसिटी फील कर रहे हैं, मतलब जो इंटेंसिटी कम हो गई थी, जो स्पार्क कम हो गया था, जो पैशन इनका कम हो गया था आपके लिए, अट्रैक्शन कम हो गया था, वो बढ़ रहा है। तभी तो वो ये इतना फील कर रहे हैं, तभी तो ये चाहते हैं कि पास्ट आपकी तरफ से रिस्पांस मिल जाए, नहीं तो ये मर जाएंगे अगर आप नहीं आते हो, रियूनियन नहीं करते हो, इनकी लाइफ में नहीं आते हो। काश इन्होंने ये सब नहीं बोला होता, काश आप पास्ट को भुलाकर एक नई जर्नी स्टार्ट करते, इसलिए तो दोबारा से प्यार होता। तभी तो सोच रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं डेस्परेटली की चीजें आप दोनों के बीच में ठीक हो जाएं, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर लेट्स फॉरगेट द पास्ट एंड स्टार्ट अ न्यू जर्नी का कार्ड क्यों है? क्यों चाहते हैं इनके पार्टनर की पास्ट भुलाकर एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो? क्यों चाहते हैं? ओके, यहां पर 2 कार्ड निकले, एडवेंचर, माइंड। क्योंकि ना इन्होंने बहुत एडवेंचर यानी कि बहुत लोगों के साथ कनेक्शन बना के देख लिया, या फिर रिश्ता बना के देख लिया, या फिर आपसे दूर जाके देख लिया, लोगों की सुनकर देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, आपसे मूव ऑन होने कर भी देख लिया। पर कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में आप ही चलते हो, कहीं ना कहीं इनको बिट्रेल मिला है, धोखा मिला है, चीटिंग मिली है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। पर अभी ये इतना आपको लगेगा कि यार इतना हो रहा है, इतना सोच रहे हैं, तो आते क्यों नहीं है? अभी ये पोस्टपोनमेंट में है, यानी कि पोस्टपोन कर रहे हैं, और वो इसलिए और फ्लो के साथ जा रहे हैं, यानी कि फ्लो के साथ ही चलना चाहते हैं। वो सक्सेस भी चाहते हैं पर फ्लो के साथ, क्योंकि अब ये ना जल्दीबाजी नहीं करना चाहते हैं। हो सकता है जल्दी में इन्होंने डिसीजन लिया आपसे अलग होने का, ठीक है, आपको सेपरेट कर दिया या कुछ गलत बोल दिया, इसीलिए आप ये धैर्य से काम करना चाहते हैं और पेशेंस से ही आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। पेशेंस रखा है बेसिकली इन्होंने। लेट्स मेक लव टुगेदर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? लेट्स मेक लव टुगेदर का कार्ड क्यों है? तो यहां पर है ट्रांसफॉर्मेशन, लेजीनेस अगेन। इनकी एनर्जी, पता है मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी तरफ ये लौटेंगे भी, प्यार भी करेंगे, चीजें सही भी होंगी, पर हाँ यहाँ पर अभी ये ना बहुत लेजी हो रहे हैं, मतलब कल कर लूंगा, कल उससे बात कर लूंगा, परसों बात कर लूंगा, मैसेज कर लूंगा। अगर इनके फ्रेंड किसी को इन्होंने शेयर भी किया है तो वो कह रहे हैं कि चल तू बात तो कर उससे, देख तो वो क्या चाहती है, क्या चाहता है, उसके मन का तो पूछ। पर ये कहीं ना कहीं डर रहे हैं, कहीं ना कहीं झिझक सी है, क्योंकि गलत किया है तो झिझक है। इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार बाद में कल कर लेंगे फोन, परसों कर लेंगे फोन, इस टाइप की एनर्जी मुझे दिख रही है इनकी एनर्जी में। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है इनका जोडिक साइन, ठीक है। ओके, तो यहां पर है कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है, एक पहला रीजन झिझक है, शर्म है, और दूसरा रीजन मुझे दिख रहा है कि किसी ने इनको बांध लिया है। कोई तो है जो नहीं चाहता आपकी तरफ ये लौटे, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। थर्ड पार्टी का मन नहीं है कि ये आपकी तरफ आए या आप दोनों का रियूनियन हो, चीजें सही हो, क्योंकि थर्ड पार्टी के इंटेंशंस आपके कनेक्शन को लेकर तो बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। इसीलिए ये वहां पर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे, आइसोलेट कर रहे हैं। पर हाँ, अब कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, सिचुएशन ट्रांसफॉर्म होगी और चीजें बेटर होंगी। पर हाँ, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा गाइस। साफ साफ मुझे दिख रहा है कि मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि कल ही आ जाएंगे, परसों ही आ जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, बट आएंगे तो सुधर कर आएंगे, रियूनियन करेंगे, आपको समझेंगे, एक अलग इंसान बनकर आएंगे, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जीज मुझे आपके पार्टनर की फील हो रही है आज, उनकी करंट फीलिंग। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल